राशन और पहले मिलते। और क्या विकास किया है? और क्या विकास किया है? बिजली की बिल माफ हो गए, घर रोड पक्की है, गाँव गाँव RCC डम्बर। बिजली बिल माफ हो गए? अभी तो नहीं हुआ सर, कांग्रेस के राज में हो जाएगा। नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं। जगन्ने के बिजली बिल माफ हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। बिजली बिल माफ हुआ? हमारे तो गाँव के सब माफ हो गए बिजली बिल। आपके हो गए? हमारे भाई रहे ना, हमारे भगीना ने हुआ नहीं बिजली बिल। जो नहीं होगा। अच्छा, और क्या विकास किया है? जैसे कि आपने बिजली बिल माफ कर दिया और राशन दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, और इसके अलावा और का चाहिए, और का चाहिए? शिक्षा व्यवस्था क्या है? शिक्षा व्यवस्था 12 तक कॉलेज करवा दो, क्या करे हुए? ये तो पहले भी थी। हैं? पहले भी थी। पहले थे, मतलब पहले 8 तक थे, क्या करवा दे? पहले 8 तक थे। 12वीं तक कॉलेज? आओ कॉलेज 12वीं तक होते हैं। स्कूल 12 तक है, पहले 8 तक पढ़े, 8 तक पंजाबी अम्बा नहीं पढ़ पाते। और मैं तो कौन सा स्कूल 12वीं तक हो गया? हम बड़े गए हैं, दिमनी पंचायत गए, दिमनी क्षेत्र गिल्ला कौन सा काम बड़े माओ। कौन सा स्कूल 12वीं तक हो गया? सरकारी सरकारी। आओ। आपके यहाँ पे था पहले 8वीं तक था, आओ। 12वीं तक हो गया। पहले 5 तक फिर वो 8 थे, अब 8 बोले 12 तक। ठीक है, अब का ले हुए पता है? दीजिए। शिवराज सरकार का कर्जा कितना मालूम है? कौन पे शिवराज सरकार तो यदि सीता माता कौन सी किताब है तो 3.5 लाख करोड़ कर्जा है। 3.5 लाख करोड़ कर्जा है। अरे तो लाला बाप कुछ हुए, नहीं समझ बाप कुछ हुए, अब बोले क्या चीज बाप कुछ पर जिनते भर क्या नंगा मुगल ता समझ ले। बेरोजगारी कितनी है इसमें? बेरोजगारी कितने हुआ घूम रहे हैं? घूम रहे बेरोजगार। अब तो काम नहीं पता है? सुनो मेरी सुन लो, अब काम नहीं करे हुए तो सही घूमे हुए, पढ़े लिखे हुआ अब काम नहीं कर रहे, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हो? तो सरकार का दायित्व तो सरकार दे रोजगार उनको। सरकार दे, अब पत्ते में पैसे पुछने मिल जाए, मैंने पढ़ ले तो पढ़ ले। सरकार करा रही नहीं, सरकार करा उसको, सरकार करा रही, सरकार करा रही। अब तुम पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, जॉब मिल जाए। पटवारी भर्ती में अरे लला तुम कौन भेजे बताऊ, सुनो तुम छोड़ो, पत्रकार भेजता नहीं है। तू अनपढ़ हो तो पत्रकार हो तो नहीं हो तो ना। हाँ तू अनपढ़ हो तो पत्रकार तो बना तो नहीं बना तो ये मैं ठीक है याद देकर पास रह गए, अब मास्टर बने। कैसे? मेरा कहना है बेरोजगारी कितनी थी इसमें? बेरोजगारी अपने खरमनते है, नहीं मान के संग सोए हुए और काम करे हुए, नहीं तो बेरोजगारी तो होगी। सिंह मैं तो नरेंद्र सिंह भाजपा और जाए 1 बीघा और बेचिया और हिंदू राष्ट्र क्या कोई जानते हो बजरंग बली के, कोई जानते हो मुसलमान, कोई जानते हो राम मंदिर। संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। धर्मनिरपेक्ष नहीं मानता मंदिर आज ना बनाओ, संविधान को नहीं मानता, संविधान को नहीं। यूपी में कोई पूछ रहा सुन जो मता, यूपी में लेडीज कम अकेली जा सकती, अब पहुंचा दे रात के 12 बजे। संविधान को नहीं मानता, का संविधान नहीं मानते। संविधान का ना तो हम हिंदू हैं तो संविधान मानेंगे। संविधान कहता है कि देश किसी भी धर्म का मतलब एक धर्म का एक विशेष धर्म का। गांधी परवान ने कब का मौका दो, अब और केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष बनाओ। मेरा प्रियंका ले, कब राजीव गांधी ले, एक मिनट हिंदू राष्ट्र संविधान इस बात की राय देता है हिंदू राष्ट्र। मैं ये पूछ रहा हूँ तो पहले तुम मुझे बता यूपी में क्या हालत थी आज से? मेरे क्वेश्चन से आप मुझे बता, मैं मुकन्ना आ रहा हूँ, मैं तो जो पूछ रहा हूँ भी हिंदू राष्ट्र की बात की ना। पहले यूपी में हालत का आई रात के और पहुंचा तू मीडिया बिकी है, मीडिया बिक चुकी। आओ नरेंद्र सिंह को कौन ना कर रहा यहाँ तो नरेंद्र वामे के खान है, अपने क्षेत्र के खान है, वो जानते जानतो को बम्बा पोसा है, जो कहता हूँ आदमी माँ बढ़िया है, चोर है, जानतो नरेंद्र सिंह चाहिए यहाँ दिवनी विधानसभा नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने कोई विकास कार्य तो गिनाया नहीं, कितना क्या कार्य आप कह रहे देखिए इनसे बातचीत आप इनका कहना है चाहे कर्जा कितना है, बेरोजगारी कितना है, ये बिल्कुल अपने यानी कि धर्म की चाशनी मिले उसी में मस्त है। पहले मिलते 10 रुपया में 10 किलो गेहूँ 1 किलो लंबा लाइट
चली गई चादरा 15 दिन नहीं आई, मार 23 घंटा लाइट रही, 23 घंटा लाइट रही, इतनी लाइट बोरा में मिली थी गांव में लग गए 23 घंटा। नरेंद्र सिंह के कहने को मतलब ये है कि नरेंद्र सिंह हमें बहुत अच्छे न्यू लगे, कि हमारी बात मानने वाले हैं। आधी रात में भोपाल फूल चले गया कमल का, ये मुद्दा कर जाओ तक जीत रविंद्र मेले जिताओ, जय मैया बेनती करके जिताओ, जय मुद्दा जिंदाबाद, जय मुद्दा चले जाओ जो जी मेरे कॉमेंट सुनो, नाम कॉमेंट सिंह तोमर जाम भरे ताल वाले 450 वोटों ने घर करके अल्लाह, और फिर मेरी मंडली कहाँ जाएगी। देख सकते हैं, कहते हैं अंधभक्त इस तरीके जिनसे कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, हर चीज पे अपनी अपनी मतलब ऐसा नहीं करने लगे हुए हैं। चलिए क्या नाम क्या है? मेरा नाम विजय राठौर। क्या लग रहा है किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो वही बनेगी उसी की, किसकी? नरेंद्र सिंह। बीजेपी की। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हाँ काम अच्छा है उसका अभी तो। हाँ क्या कोई काम गिना दीजिए, कोई अच्छा काम गिना दीजिए। बढ़िया है, उन्होंने महिलाओं के लिए किया है अच्छा काम। हाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी, हाँ। यहाँ नरेंद्र जी के हैं। यहाँ नरेंद्र जी कल्याण सिंह तोमर। किसकी सरकार आ रही है? हम तो नरेंद्र सिंह तोमर को जिताएंगे और किसी को नहीं जिताएंगे। बीजेपी। हम पहली बार रविंद्र सिंह तोमर को दिया था वोट, उसने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, बस ये तो ये झूठ बोलता है, ये चंबल का पानी है यार, गद्दारों की माफ। सबसे बड़ा गद्दा तो तू है, 3 बार पार्टी में आया, भोजन में कांग्रेस में बीजेपी, तू तोड़ के चला आया, ये सबसे बड़ा गद्दार है। अभी बलबीर डंडोतिया बोला 2.5 साल पहले बलबीर डंडोतिया दिमनी में ये बोला था। बीजेपी ने कितना क्या कार्य किया यहाँ? क्यों नहीं किया? हमने अपनी जीवन में देखा है, फिर 30 साल की उम्र हमने 3 बार वोट डाल, तो हमने बहुत कुछ देखा। पहले यही तो समस्या वो हकीकत बता रहा हूँ। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, पर दिमनी की सीट नरेंद्र सिंह। आप दोनों दोस्त हो? आओ खास, लेकिन एक बीजेपी का एक कांग्रेस। दिमनी की सरकार बन जाएगी तो आप देख लेना भाई, सरकार बनेगी कांग्रेस की, बीजेपी की और कांग्रेस की, और दिमनी की सीट रहेगी नरेंद्र सिंह की। अब आती दिमनी की कांग्रेस की, और नरेंद्र सिंह आज तक गेम है नरेंद्र सिंह की। क्या नाम है? क्या लग रहा है किसकी सरकार चाहते हो? अब देखो कोने की बनती है, अभी कहा जा रहा है कोई निश्चित ना। ये इसी अंबा विधानसभा से आते हो? हाँ अरे अंबा विधानसभा में बीजेपी से कमलेश जाटव हैं, और कांग्रेस से देवेंद्र सखवार जी हैं, और बहुजन समाज पार्टी से हैं डॉक्टर रामबरन सिंह। कांग्रेस बीजेपी को अंदर किनार कर रहे हैं। बीजेपी से क्या नाराजगी है? नाराजगी बीजेपी तो झूठे साझे वायदा करते, झूठे बीजेपी से नाराजगी? बीजेपी भैया नौकरी लगी होती है, निवीर बने होते, बीजेपी भी बैठे हैं 7 व्हीकल है आर्मी के, तो घर बैठाते हैं निवीरों में धद्दा रहेंगे। हम में दम है, दौड़ निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बीजेपी की वजह से ये नौकरी भी नहीं लग पाई? नौकरी ना लगी बीजेपी की वजह से, बीजेपी की वजह से नौकरी भी नहीं लग पाई। तो क्या ना लगे बीजेपी दे, क्या ना लगे देखो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम लोग क्या है स्पोर्ट में है, और स्पोर्ट में यहाँ पे अपने ना अंबा में और ना कोरसा में स्पोर्ट के लिए किसी भी बच्चे के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। ये लड़का देखिए, ये लड़का इसका चयन हो चुका था मुंबई के लिए, ज्वाला सन ने इसको स्पॉन्सर किया 2 साल के लिए। अंबा में मीडिया वाले और N24 वाले सब इंटरव्यू ले जाते हैं हमारे क्लब में। मेरा क्लब चलता है यहाँ पे अंबा क्रिकेट क्लब, अभी आप सबने सुना होगा कभी, यहाँ पे JK गार्डन में करण इंटरनेशनल के यहाँ पे। मैं यहाँ पे SDM जब अपने SDM थे उनको भी मैं ज्ञापन दे चुका ग्राउंड के लिए। जब खदरा पे वहाँ पे टीप टाप से वहाँ बना दिया गया है। अब बताइए लोग वहाँ कहाँ जाए, चाहे सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की, किसी ने भी खिलाड़ियों के लिए नहीं है। क्या हमारे अंबापुर साहब प्रतिभाएं नहीं है, क्या ऊपर नहीं जा सकती? कांग्रेस की तो कोई यानी कि 15 महीने रही थी, बीजेपी तो लंबे समय से यहाँ पर रह रही है। नहीं, मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा हूँ। क्या इससे पहले क्या कांग्रेस नहीं थी? क्या कांग्रेस ने खिलाड़ियों के लिए क्या किया था, मुझे आप बताइए। कांग्रेस ने भी बच्चों के लिए ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया, लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं तो अब किसकी सरकार चाह रहे हो? सरकार हम कोई भी आए, हमें कोई मतलब नहीं है, वोट देंगे, लेकिन जो भी आए, जो युवा भविष्य है देश का, ये देखे क्या प्रतिभा नहीं है, इनके लिए कुछ न कुछ तो करे कम से कम। कोई एक बढ़िया सा ग्राउंड दे। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे यहाँ के अंबा चंबल घाटी की शान है। नरेंद्र सिंह तोमर, क्या नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया यहाँ पे, ये बताइए। एक अच्छा हॉस्पिटल बनवा, कल मैं बता, मेरा इनके गांव का लड़का
यहाँ पे अभी एक भैया बोल रहे थे कि उन्होंने अभी एक भैया बोल रहे थे कि राशन मिल रहा है और लाइट 24 घंटे। मैं राशन की बताऊं, राशन मिल रहा है थर्ड क्वालिटी का। चावल वो गांव में आती है तब वो बीपीएल पे कार्ड मिलता है, वो उसमें कम से कम आधे तो कीड़े निकलते उस चावल में, गेहूं में कीड़े निकलते हैं। अब बताइए हम कैसे भरोसा करें? कम से कम राशन। और स्कूलों में आप जाइए, स्कूलों में आप जाइए, स्कूलों में जो बच्चों के लिए खाना आता है, बच्चों के लिए खाना आता है सरकार से, वहां से बढ़िया। लेकिन आप रोटी दाल ऐसा बना रहे हैं, सब्जी तो ऐसी बनती है। शिक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ? शिक्षा व्यवस्था देखो हम लोगों के लिए है, शिक्षा व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन हम लोग ऐसे है कि पेरेंट्स बच्चे स्कूल में सरकारी भेज ही नहीं रहे, तो सरकारी स्कूल का है वो तो चलो पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजे, क्या बात है? ये अब नहीं भेज रहे हैं यहाँ पे। सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं और प्राइवेट में लुट रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था डगमगा गई, पूरी शिक्षा व्यवस्था के नाम पर कलंक है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, सब व्यवस्था पे सरकार आना चाहिए। कौन सी भी आया सभी बेकार है। वो तो सरकार एक भी अच्छी नहीं काम कर रही है। कांग्रेस आ जाएगी वो भी 5 साल बाद गड़बड़ कर रही है। अब तो इसमें कोई कुछ सुधार होना चाहिए। कैसे सुधार होगा? सुधार अब जनता ही करेगी, कांग्रेस की बनाएगी। देख कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस। अभी वर्तमान में आपके जो विधायक कमलेश यादव जी हैं, मैंने खुद उनको 2 बार अपने क्लब में बुलाया था। उनको मैंने ये कहा था उनसे कि आप हमारे क्लब आइए, हमारी बच्चे प्रतिभा है, आपसे बच्चे आपका अम्बा का नाम रोशन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो बने बच्चों की व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है करेंगे। जब वो कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में, फिर भी बुलाया था हमने, लेकिन आज तक उनने एक बात नहीं सुनी। तो बातों को इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया। मैं तो उनके मुंह पे बोलता हूँ। अपने यहाँ जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो तोमर घाट की मिट्टी का तिलक करते हैं, वो तोमर घाट के नाम से उनको यहाँ पे टिकट दिया जाता है, लड़ाया जाता है। और जब भी चुनाव आते तब नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर भेजा जाता है। तो उनसे ये भी तो बोलिए कि नरेंद्र सिंह तोमर आपने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया? कोई फैक्ट्री है, कोई रोजगार है युवाओं के लिए? हॉस्पिटल ही नहीं है। सुबह आदमी किसी के लिए मेहनत के लिए यहाँ पे सुबह देखो लाइन लगती है, यहाँ पे मजदूरी भी नहीं है। आदमी बिना पढ़ा रह गया, उसके लिए मेहनत मजदूरी भी नहीं है और पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो और अभी एक भैया बोल रहे थे, यहाँ पे आए थे कि बीजेपी सरकार यानी हिंदू राष्ट्र बनाने में जोड़ दे रही, वही हम खुश हैं। ठेकेदार है ये सब। अरे बीजेपी सरकार क्या है? मैं नरेंद्र सिंह के कह रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री है तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री है या उनका हिंदू नहीं थे देश में, ये बीजेपी वाले हिंदू कर रहे वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने में जोर दे रही है, तो मतलब गलत है। नहीं तो ये तो बलिदान चाह रहे हैं कि वो हिंदू और मुसलमानों में आपस में झगड़ा हो। ये तो विवादवादी बात हो गई नहीं। सबसे बड़ा ये है कि युवाओं के लिए हर क्षेत्र में तो बढ़िया स्पोर्ट का ग्राउंड होना चाहिए, खेल का मैदान हो जाएगा, खेल में प्रतिभा नहीं है।